मेक इन इंडिया की बहुत बात होती है। मैं बस ये चाहता हूँ मेरे जीते जी हो जाए काम। द मोमेंट दैट कम्स इन वो आएगा, मेरे हिसाब से 80% टीवी आप यहीं बनेगा। थोड़ी सी एक तरीके से बताऊँ हिचक है। दो चीजें ना पैरेलली चल नहीं सकती। चाइना में इसलिए हुआ, देयर वर्किंग स्टाइल इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओवर हियर यू हैव टू टेक लॉट ऑफ डिसीजंस। LG, सोनी, सैमसंग को अलग करने के बाद जो बाकी कंपटीशन प्लेयर्स रहते हैं आपके, उनके बारे में क्या मार्केट शेयर है और आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं? The market size है that is close to 12 million to 14 million. We had that long term strategy, तो 6-7% पे we are there. And जो survival mode है, if nothing happens in 20 mode, everybody will be super aggressive. सर्वाइवल मूड से याद आया, एक बहुत बड़ा प्लेयर था स्मार्टफोन का, अभी भी है, OnePlus. They entered the Indian market, थोड़ा टाइम बहुत अच्छा चले, they left the country now. Smartphones and smart TVs two different categories. यही सबसे बड़ी गलती करते हैं स्मार्ट। उनको लगता है कि टीवी की तरह डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। ये मैंने सुना है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स से कि Amazon और Flipkart एक कुआं है, आपकी रैंक ऊपर तभी आएगी जब आपने उसमें स्पॉन्सर्ड पोस्ट रन करी होगी। क्या ये बात सच है और कितने हद तक सच है? आई थिंक काफी हद तक सच है। ब्रांड भी वैसा होना चाहिए। वन डे यू विल बी एक्सपोज्ड एंड देयर योर सेल्स विल गो डाउन एंड दैट हैज हैपेंड विद मल्टीपल ब्रांड्स। स्मार्टफोन से लेके कपड़े धोने वाली मशीन में लोग बोल रहे हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है हमारे। सी ठीक है, मतलब मार्केटिंग गिमिक है, कुछ भी आप कर दो, इट्स द सेम थिंग। तो आप क्या एक प्राइसिंग की विंडो देते हो उनको कि आप इससे इसके बीच में बेच सकते हो जब भी सेल होती है, या फिर वो खुद अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, या आप अपनी एक मिनिमम प्राइस देते हो? हाउ डज इट वर्क? नहीं, इट्स ऑलवेज बाय द ब्रांड ओके, दैट दिस इज द प्राइस। Okay. MOP जो होती है वो मेंटेन करनी जरूरी रहती है। तो मतलब फ्लिपकार्ट और Amazon भी अपने एंड से भी बर्न कर सकता है अराउंड देयर बिग सेल्स एंड बिग इवेंट्स जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे प्राइसिंग बेटर हो दूसरे को। जी कर सकता है, बट नॉर्मली नाउडेज दैट्स अ डिसएडवांटेज टू द ब्रांड ओनली। राइट, आप शॉर्ट टर्म में तो बेच दोगे, कस्टमर का परसेप्शन हो जाएगा कि दिस टीवी इज फॉर 9000, सो वो 9000 का जब तक नहीं आएगा तब तक वो सेल होगी नहीं उसकी। कस्टमर का जो एवरेज टाइम था रिपीट होने का वो बढ़ गया क्योंकि अपडेट हो रहे हैं टीवी। देखो पहले मैं कहता था कि नहीं, बट नाउ आई फील दैट व्हेन कस्टमर इज बाइंग अ लार्जर स्क्रीन साइज, काफी मेहनत के पैसे वो लगा रहा है। 50,000 का कोई टीवी ले रहा है, आई वांट दैट टीवी टू बी एटलीस्ट 3 से 5 साल वो देखे। हेलो एंड वेलकम टू जागरण हाईटेक। एक और एपिसोड आया है टेक अनफिल्टर्ड विद कुनार का, और आज मेरे साथ हैं अवनीत सिंह मारवा, हु इज़ द CEO ऑफ SPPL। SPPL काफ़ी सारे ब्रांड्स के पीछे का बैकबोन कह सकते हैं। कोडैक हो गया, थॉमसन हो गया, एंड वेस्टिंगहाउस हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट, ब्लॉपो हो गया, राइट? सो अवनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच कुनार, इट्स ऑलवेज नाइस, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे मिलके, and thank you so much for inviting me. So the whole idea of this podcast and conversation Avneet is that we'll try to keep it very candid, बिल्कुल open conversation करेंगे। बहुत सारे लोगों के ऑनलाइन क्वेश्चंस होते हैं, हम हर समय प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करते रहते हैं, नंबर्स फैक्ट फिगर्स की बात होती रहती है, बट थोड़ा सा इसे कैंडिड रखेंगे। तो कोडैक आई थिंक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है कोडैक की, मैं भी बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, राइट? एंड सबसे पहले बहुत सारे लोग जब फ्रॉम अ लेमैन पूछा जाता है तो कोडैक की एक कोर मेमोरी इज ऑफ अ कैमरा, राइट? सो हाउ डिड यू कम डाउन ऑन द नेम, और आपने जो उसकी लाइसेंसिंग ली थी तो कैमरा से टीवी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सी क्या हुआ कि वी वर डूइंग टेलीविजन ब्रांड्स इन इंडिया, एंड एक समय आया कि LCD LED वाज अ प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट। एक डिस्ट्रप्शन आई अफोर्डेबल कैटेगरी में, जो मोबाइल्स में आई। इंडियन ब्रांड्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे उस समय। सेम थिंग वी थॉट कि स्मार्ट टीवी में आने वाली है। वी वांटेड अ ग्लोबल ब्रांड, बहुत ब्रांड्स के साथ बात करी, एंड दे वर नॉट टू कॉन्फिडेंट अबाउट इंडिया दैट टाइम। आई डोंट नो व्हाई। इतना कोई पीपल वर नॉट वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल ब्रांड्स एंड ब्रांड लाइसेंसिंग। उसके बाद वी हैड अ चांस टू हैव अ वर्ड विद कोडैक। आई एक्सप्लेन फ्रॉम अ डिजिटल पिक्चर टू वीडियो हाउ पीपल कैन रिलेट, कैसे वो रिलेट कर सकते हैं कि फोटो है उसके बाद वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट वाज आवर सेलिंग पॉइंट। ओके, एंड इट वाज दैट टाइम 5th or 6th मोस्ट रिकॉल ब्रांड इन द वर्ल्ड, एंड 125 साल पुराना ब्रांड था। और जो मेरे को पर्सनली जो बेस्ट चीज़ लगती है वो ये थी, एवरी कैटेगरी हैज़ यूज कोडैक इन देयर लाइफ। ठीक है, कोई भी सेक्शन हो, क्योंकि तब कैमरा आता था, रील कोडैक की भरनी है आपको, everybody knows the brand. करेक्ट, तो ब्रांड रिकॉल बहुत हाई था। और दूसरा क्या था कि इन टर्म्स ऑफ एक डिस्ट्रप्शन चाहिए थी मार्केट के अंदर। देयर वाज नो अमेरिकन ब्रांड, दे वर ऑल आइदर फ्रॉम कोरिया, जापान, और चाइनीज ब्रांड्स वर देयर, और इंडियन ब्रांड्स। सो एक अमेरिकन लेगेसी ब्रांड वाज रिक्वायर्ड इन इंडिया मार्केट।
That's how we started. They helped us in terms of technology development, picture quality, from gift box. And Kodak, you will be surprised, that time Kodak is one of the leading printing brand in the world right now also for B2B. तब वो iPhone का जो बॉक्स था उसकी इंक भी वही करता था. So they were that good in terms of, so everything, all the guidelines, it was fantastic to start with. And they, because of them we learned so much. And uske baad there was no looking back. We got so many other brands because of this. But I would still say that the kind of legacy that brand has, and the kind of guidelines that we have to follow today, wherever we are, it's because of that. Interesting. Okay. So, not just TVs, your portfolio expands to other consumer durable products also. Washing machines हो गई और आपके air coolers हो गए. I was seeing your website today. एक interesting जो trend रहा है ना पिछले 5-6, इनफैक्ट 5 तो नहीं, 2014 से ये trend काफ़ी ज़्यादा उसमें रहे कि मेक इन इंडिया की बहुत बात होती है और हर कोई कर रहा है. आपकी यहाँ पे लाइन भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, बट टेलीविजन में कहीं ना कहीं पे अभी तक हम 100% इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का अचीव नहीं कर पाए, राइट? क्या रीजंस है आपके हिसाब से उसके पीछे? ऐसा कब हो सकता है कि एंड टू एंड, मतलब पैनल से लेके सेमीकंडक्टर से लेके लास्ट पैकेजिंग बिट प्लास्टिक तक इंडिया में कब बन सकती है? कितनी दूर है? मैं बस ये चाहता हूँ मेरे जीते जी हो जाए काम. अगर अभी परसेंटेज also waiting for very long. This is actually, मैं आपको बताऊंगा, I'll be very very honest. This is the first time that the industry is on back foot. वो back foot पे है. Government has given whatever was needed to do at least 70%. देखो PLI लेके आई. PLI के अंदर ओपन सेल जो होता है, जो ग्लास देखते हो, और सेमीकंडक्टर, दोनों पे 8 बिलियन या 7 बिलियन का PLI है. उसमें से सेमीकंडक्टर की काम स्टार्ट हो गया. ओपन सेल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ. 2014, 15, 16, 18 में तो 19 में तो भूमि पूजन होने वाला था. एंड अगेन 22, 23 दोनों में वी वर वेरी वेरी क्लोज टू स्टार्ट. अनफॉर्चुनेटली दोनों तीनों बारी प्रोजेक्ट्स नहीं कामयाब हो पाए. द कंपनी विच वर विलिंग टू इन्वेस्ट हैज़ बैक्ड आउट कपल ऑफ टाइम्स. वी आर ट्राइंग टू कन्विंस कि वो दोबारा से लगाएं. इट इज़ मच नीडेड. द मोमेंट दैट कम्स इन, वो आएगा. मेरे हिसाब से 80% टीवी आप यहीं बनेगा. 80% बनेगा. देयर इज अ चांस, देयर वाज अ चांस. अभी मतलब 25 तक तो हम स्टार्ट भी कर देते, टू बी ऑनेस्ट. इफ दैट 19 और 22 वाला अगर इनिशिएटिव रेडी हो जाता, आज 25 मिड से हमारे पास करीब 40 से 50% टीवी इंडिया में बन रहा होता. बट नेवरदलेस, लेट्स सी, 25 इज अ ईयर दैट दे आर बैंकिंग अपॉन. ओनली सी, जो ओपन सेल है, जो ग्लास है, उसकी कंट्रीब्यूशन ही 50 और 70 के बीच में. So that is very important. नहीं तो रह क्या जाता है हर बार? Why I have seen this in a lot of other sectors also. There is some थोड़ी सी, एक तरीके से बताऊँ, हिचक है अभी भी कुछ बाहर की कंपनीज में 100% इंडिया पे डिपेंडेंसी में. जो हम कह रहे थे पोस्ट पैंडेमिक की, चाइना ऑल्टरनेटिव, ग्लोबल टेक हब इंडिया बनेगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी. कुछ 1-2% की हिचक अभी भी मुझे लगती है बहुत सारे बड़े प्लेयर्स में इंडिया की तरफ में. ऐसा क्यों है? See, ये इंडिया की तरफ नहीं है. दिस इज 1+. 1+ मीन्स चाइना +1. चाइना +1 में जो इशू है, that anybody is not getting full confidence that it will be an alternative. There is lot of things. If मैं थोड़ा इसको अगर ब्रेक करूँ, अगर मैं आपको ब्रेक करूँ, सी द एडवांटेज विद चाइना क्यों बन गया? दो चीज़ें ना पैरेलली चल नहीं सकती. आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी लेना चाहते हो, आप डेमोक्रेसी भी पूरी लेना चाहते हो, एंड देन यू वांट ऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू बी फाइन. ये नहीं हो सकता. चाइना में इसलिए हुआ बिकॉज यू नो द रीजन, राइट? देयर स्टाइल, वर्किंग स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट. दिस इज अ स्लो प्रोसेस. आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, यू नीड लॉट ऑफ थिंग्स. इट इज़ नॉट सो ईजी. So that's why China is where, in last 30 years it has been in that position, is because of lot of other things that they have bypassed. Over here, you have to take lot of decisions and it is very difficult. Plus every state has different state policies. तो इसलिए इतना आसान नहीं है किसी को भी +1 होने में. एंड मेरे को लगता है कि if India is very close, there are other couple of countries which are very very close in that. But I feel कि to be there, it will take another 10 years. And you have to understand, people are comparing us with China. अरे वो 10 साल आगे है हमारे से, आपको 10 साल रिकवर में चाहिए, मतलब you are 10 years behind them. And if you have to take that speed, it has to be like one of the best. In that you had pandemic,
कभी ग्लोबल टेंशन हो रही है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एवरी टाइम देर इज़ अ हिकअप. And still we want to, compare. There is no comparison firstly. And there can't be comparison until and unless we have that kind of infrastructure, we have that kind of investments and that kind of policy. I'll tell you the mindset of people. PLI आया, mobiles में PLI में, I think I'm not too sure about the data, but yes, government have supported. तो उसके अंदर, it's, they have supported the PLI scheme, and because of that, yes, you have transfer the kind of money to the manufacturers in terms of whatever was drawback was to them. So the other category started saying कि ये तो loss में. Boss, in China there are 5 major open cell manufacturers. They were not doing well this year. You won't believe, 2 months were left. Government supported all 5 with their drawbacks, and they will support on each panel, by the way. And if in India something like this happens, lobby, this, that, everything will be there. वो अगर आपको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है, there are lot of things. नहीं, जैसे एक मेरी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर से ही बात हो रही थी. आई विल टेल यू ऑन बैकग्राउंड. दे सेड कि हम चाइना की असेंबली लाइन के अंदर एक प्रोडक्ट अगर एंड टू एंड मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारा जो उसमें खराब वाला जो रेट होता है, देयर इज अ टेक्निकल टर्म फॉर इट, कुछ 0.2-0.3% के आसपास रहता है कि डिफेक्टिव रेट अगर 100 बने तो बने, और हमारा जो एवरेज टाइम होता है उसको प्लस इंटू 2x कर दो और जो डिफेक्टिव रेट है उसको भी इंक्रीज कर दो. नाउ यू रन अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हियर इन इंडिया एट मल्टीपल लोकेशंस, एंड आप चाइना के अंदर भी बहुत ट्रैवल करते हो. आई एम श्योर यू हैव योर कॉम्पिटिटर्स, योर पैनल सप्लायर्स, 100 अदर पीपल दैट यू हैव सीन जिनकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स. क्या कोर डिफरेंस रह जाता है? क्या प्रोफेशनलिज्म में फ़र्क है, ग्राउंड अप ट्रेनिंग में फ़र्क है, कि बचपन से उनको टेक्निकली ज़्यादा ट्रेन किया जाता है? इफ़ आई वर टू जस्ट ड्रॉ अ कंपैरिजन. नहीं, वर्कमैनशिप है, ट्रेनिंग. See, again I'm saying 10 years ahead, they have 20 years of more experience. If you talk about mobiles, at least 10 years. तो जो workmanship है थोड़ी सी एडवांस है, and we'll reach there. See, workmanship में हम उनको we will be at par. हाँ, करेंगे because the kind of training and the kind of pushes that it's happening in India, it's fantastic. ये होगा. People are not believing, but I feel कि I'm seeing वो डिफरेंस कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा, ज़्यादा नहीं हो रहा. जो इट वॉज द डिफरेंस वॉज गेटिंग बिग, नाउ काफ़ी नैरो डाउन होता जा रहा है. सो वी विल रीच देयर. एक और जो आप कह रहे थे, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, दिस इज़ अ एक्सक्यूज़ कि उनको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी. ओके. वाई? चाइना में देयर ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिट्स इन चाइना. यहाँ कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है. फैक्ट्री आप किसी से भी पूछ लेना, इफ़ यू हैव अ फैक्ट्री and you have to have a dedicated person whose money is there on the board. If it's not there, factory कोई और तीसरा नहीं चला सकता. Okay. One day or the other, because it is, and I'm talking about 30-40 crores वाली limit. ठीक है? So that in India especially, you need. So either you need one of the best guys like Foxconn, Tatas to do this, and if you are coming here, then somewhere आपका बोर्ड का कोई ना कोई मेन कंसर्न हैज़ टू बी दैट. चाइना, ये LG और सैमसंग में ऐसे ही हुआ. बोर्ड के बहुत सारे लोग, एंड टिल टुडे पीपल कम फ्रॉम देयर एंड दे आर द हेड्स. सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्री इन जनरल नाउ. जो हमारी टीवी की इंडस्ट्री है, एक तो इसकी अभी कितनी % एक्चुअल, अगर करोर्स में आप एक फिगर देना चाहो, व्हाट इज़ द करंट फिगर फॉर 2024 की, कितनी बड़े डॉलर की या कितने रुपीज़ की ये इंडस्ट्री है? इसके अंदर LG, सोनी, सैमसंग को अलग करने के बाद जो बाकी कंपटीशन प्लेयर्स रहते हैं आपके, उनके बारे में क्या मार्केट शेयर है और आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं? सी, अभी तेरा जो मार्केट साइज है दैट इज क्लोज टू 12 million to 14 million. द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि यूनिट्स घट रहे हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज लार्जर स्क्रीन पे सारा फोकस जाता जा रहा है. अर्लियर द एवरेज सेलिंग साइज वॉज 32 इन इंडिया. पिछले 2 सालों से 32 डिक्रीज हो रहा है. 43 and 55 is becoming the most trendy televisions because of replacement. जिसके यहाँ पे 32 इंची का टीवी था, 5 साल हो गए उसको खरीदे हुए, अब उसको बड़ा टीवी चाहिए. Either the TV is not working, सॉफ्टवेयर ग्लिच है, या वो एंड्रॉयड था, उनको गूगल टीवी चाहिए. सो वो दैट इज़ अ बिगर साइज. सो यूनिट्स कम हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है. एंड अर्लियर व्हाट वी सॉ सिंस 2018 स्पेशली 18-19-20 बहुत सारे चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन प्लेयर्स आए, बर्न करा राइट लेफ्ट एंड सेंटर टू गेट दैट मार्केट शेयर.
अब वो जो मार्केट शेयर था वो ये टॉप 3 ब्रांड्स का उन्होंने ले लिया। अब वो वापस चले गए, आधे चले गए, आधे कोई ब्रांड लाइसेंसी में अभी लॉन्च करा है। एंड one of the big players have went back and the other one has a profit, has a pressure of making profits, तो वो बर्न कर नहीं सकते। सो वो जो मार्केट शेयर है, दैट मार्केट शेयर वो थोड़ा थोड़ा उनके पास आ रहा है, थोड़ा टीयर 2 टीयर 3 और हमारे जैसे ब्रांड्स के पास आ रहा है। सो वी आर it's a very interesting point right now. The premium segment, see the TG from 45 to 65, no matter आप 100 इंची का टीवी 1 लाख में, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ, 1 लाख टीवी और 2 लाख का 100 इंचेस भी हो, दे विल नॉट गो फॉर इट। दे विल से आई वांट टू बाय दैट टॉप 3 ब्रांड्स नो मैटर व्हाट। आप कुछ भी कर लो, पर इतनी ज़्यादा परसेप्शन है, दैट इज़ वेयर देयर मार्केट शेयर अगेन इज लिटिल बिट कमिंग बैक, बट below 45 and 20, which are the market with the Gen Z millennials which are buying online, they are more experimental. जब वो 45 पे आएंगे, they will not buy top 3. Same thing happened in China, okay? Because you know better than me, if you compare Apple to Apple, any television, and especially the online TVs that they are selling to the top 3, there is a huge quality gap. And I've just got to know, I don't want to name the brand, but that brand is not even making in its own factory. They are just making, to a ODM, and the quality is not even up to the mark. So that is their mindset to compete in e-commerce space. So once that, consumers will feel that, I think drastically, it was going down since 2018. It went back this year and last year. I think within 2 years again there will be a decline. और इनका cumulative market share करीब 35% है, if I'm not wrong. It will be close to that. Earlier, it was close to 80%. Okay, तो कम होता जा रहा है नंबर। 80 से ये 80 से they came down till about 28%. Again there is a 35 or 36% पे I think आ गया दोबारा से। We are at 6-7%. There was a chance that we could have got to 10%, but we didn't want to burn, and so we had that long-term strategy. तो 6-7% पे we are there. This year, 25 will be a decisive in terms of very, very exciting year in terms of market share. Every brand will be coming up with their best televisions, and जो survival mode है, if nothing happens in 20 mode, everybody will be super aggressive. Interesting. You said survival mode. Survival mode से याद आया, एक बहुत बड़ा प्लेयर था स्मार्टफोन का, अभी भी है, OnePlus. They entered the Indian market. TVs, Y series 1 लाख रुपए से शुरू हुए. I remember Q1 was the first television 99,999 का. फिर they got into the Y series 30,000, 25,000 आपकी कैटेगरी में आ गए. थोड़ा टाइम बहुत अच्छा चले. They left the country now. मतलब इट इज़ सच कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कि $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी भी, जिसको कोई टेंशन नहीं थी कि जितने पैसे लगाने हैं लगाते जाओ, दे ऑल्सो बैक्ड आउट बिकॉज एज यू मेंशन कि बहुत कंपेरेटिव है लैंडस्केप, कट थ्रोट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द मेजर डिफरेंस इज स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट टीवी इज 2 डिफरेंट कैटेगरी। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं उनको लगता है कि टीवी की तरह डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। 35 मिलियन या 40 मिलियन तक गया चाइना की मार्केट। इट आई थिंक हाईएस्ट वाज 50 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टुडे इज एट 35-38 मिलियन। वी आर हाफ अप्रॉक्सीमेटली, हाफ से थोड़ा सा नीचे। दे थिंक कि ये मोबाइल की तरह इंडिया डिस्ट्रप्शन है, 140 करोड़ लोग रहते हैं, 140 करोड़ टीवी बिकेंगे, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट। इट इज़ एब्सोल्युटली रबिश। 12 से 15 मिलियन पहुँचते ही 3-4 साल लग गए हैं, वहीं पे चल रही है। सो मार्केट नीड्स टू डेवलप, कोई डिस्ट्रप्शन हो नहीं रही। वाई आप बताओ, मैं अपार्ट फ्रॉम रिप्लेसमेंट, ठीक है, जिसको बड़ा साइज लेना है, what is the excitement of buying a TV? There was disruption of internet. 2000 का इंटरनेट 500 रुपये में मिलना चालू हो गया लोगों को, people started buying. अभी we are trying कि we should give more technology and how they can from the small screen to the larger screen वो कैसे लेके आएँ। और एक और चैलेंज मैं आपको बताता हूँ जो किसी स्मार्ट टीवी ब्रांड ने नहीं बताया। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज स्पेशली फॉर पेरेंट्स, दे से कि मेरे को जो कंटेंट देखना है, आई कैन सी दैट कंटेंट विद माय फैमिली और विद माय चिल्ड्रन स्पेशली, बिकॉज द काइंड ऑफ लैंग्वेज एक्सेट्रा इज देयर।
We tell them that you can have your headphones, and you can wear them. He said, I'm spending time with my family, I want to see something. And therefore everybody's on their personal screen. On the dining table, the children are having their own cartoon, somebody's watching YouTube on their phone, the other one's watching some Instagram, social media. So everybody has their own personal screen. Earlier there used to be one screen that everybody used to watch. Yeah, shared. So that's a big challenge. There has to be a policy that needs to come out where either these kind of content should be restricted, Regulated. yeah, or some policy has to come. करेक्ट, डिस्क्लेमर हो या फिर फिल्टरिंग हो कि साइन इन करा हुआ है यूज़र ने तभी देख पाएगा. यू आर राइट, ये बहुत बड़ा एक इशू है करेंटली. अभी एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि आप 6 से 7% मार्केट शेयर पे स्टेबल हैं, आप 10% 11% तक जा सकते थे, बट यू चोज नॉट टू बर्न. यू थॉट अबाउट द बिगर पिक्चर कि सस्टेन करेंगे, लंबा चलेंगे, रादर देन एक बारी में बर्न करके मार्केट शेयर इंक्रीज कर लें, लोग प्लीज हो जाएं, वो सब नहीं किया. तो ये जो बर्न वाली बात आपने बताई है, ये मैंने भी बहुत ज़्यादा सुनी है आजकल, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ ई कॉमर्स, जहाँ पे सारी सेल्स ई कॉमर्स की या तो बिग बिलियन सेल आ रही है या दिवाली सेल आ रही है, कुछ आ रही है, तो नंबर्स एकदम से स्पाइक अप हो जाते हैं, बाद में फिर वो नीचे हो जाते हैं एकदम. तो ऐसी सिचुएशन में ये मैंने सुना है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से कि Amazon और Flipkart एक कुआं है. मतलब ये वो वाला कुआं है जिसके अंदर आप जितना पैसा डालते रहोगे आप ऊपर रैंक होते रहोगे. अगर कोई सर्च करता है टीवी अंडर 40,000 या एलईडी टीवी या 4K टीवी, कोई आपके जो टर्म्स हैं, आपकी रैंक ऊपर तभी आएगी जब आपने उसमें स्पॉन्सर्ड पोस्ट रन करी होगी. क्या ये बात सच है और कितने हद तक सच है? आई थिंक काफ़ी हद तक सच है. सी, फॉर एनी प्लेटफॉर्म मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब ऑफलाइन था वहाँ पे भी बहुत ऑफ साइड में मार्केटिंग होती थी, दैट वाज हिडन. वो कभी सामने नहीं आती थी. इट वाज बिटवीन बोथ द पार्टीज एंड दूसरे ब्रांड्स को, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स को ज़्यादातर पता नहीं चलता था. टुडे इट्स ऑल इन ओपन. सारी चीज़ें पीपल कैन सी कि कौन सा स्पॉन्सर्ड है. सी, इट्स ऑल अबाउट आई बॉल्स. जितनी आई बॉल्स और जितने क्लिक्स आप लेके आओगे आपकी कन्वर्जन वैसी होगी. देयर आर 2 थिंग्स टू इट. ये तो हो गया एक पार्ट. ब्रांड भी वैसा होना चाहिए जो कन्वर्ट कर पाए. लॉट ऑफ ब्रांड कम्स इन, बहुत सारा पैसा लगाते हैं मार्केटिंग में, द कन्वर्जन इज़ लो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट it is not only the marketing money that you're investing. There are a lot of different things. Consumer is very intelligent and they really want to be very focused in terms of pricing, specs, quality, and I'm sure आपका आएगा सवाल reviews पे, ठीक है, which is very very important, plays a very, but all this I'm telling you, ये बिल्कुल भी short term हो सकता है if somebody takes a shortcut. There is no shortcut to it. आप लोगे 3, 4, 6 महीने, साल तक हो सकता है, but not beyond that. One day you will be exposed and there your sales will go down. And that has happened with multiple brands. And I know a lot of multinational brands also which has happened. The best part is, चलो हम तो e-commerce से सीखे बड़े, मतलब we done business and then we went to offline etc. The best part is when we started, the top 3 used to say that it's no matter what, डायरेक्ट तो हम आ ही नहीं सकते, हम करेंगे ही नहीं कभी भी. टुडे दे आर द वन हु आर मैनिपुलेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. मतलब इन 1 hour प्राइसेस आर चेंज्ड इन 1 hour. और ये हमारे लिए होता था कि 1-2 घंटे में क्या होगा, हाउ टू रिस्पॉन्स. सो दे आर इन टू दैट इको सिस्टम टुडे. सो मतलब ये एब्सोल्युटली राइट. इन ओवर हियर ऑल्सो बिग ब्रांड्स use their muscle power. Exactly. But it's an open ecosystem for everybody. If somebody is intelligent, that's how a lot of Chinese smartphone players did really well, because they were very smart. They had seen in their country what sort of disruption was happening. Same वो यहाँ उन्होंने करा और चला भी तब तक. वो ये भूल गए कि साथ में प्रॉफिट भी कमाना है. So that fundamental they lost somewhere. And वो कर भी सकते, as I told you, that because the country of origin was not the same, that's why this thing happened. They started trusting a lot, और ऐसा होता नहीं है normally ये वाले केस में. So muscle power, huge marketing budget, and then smart brands. ठीक है, अब there is a fight between that. 2 साल में पता चल जाएगा अपनी वाली कैटेगरीज में, वॉश में या वो, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन. अब वॉशिंग मशीन कोई टेक नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल मैकेनिकल प्रोडक्ट है, 100% ग्रोथ है इस साल, ठीक है, 100%. एंड मैंने प्राइस भी ऊपर करा 1 साल में. वेयर आई स्टार्टेड, आई हैव इंक्रीज माई प्राइसिंग ऑल्सो, एंड स्टिल देयर इज अ ग्रोथ. नहीं, इंटरेस्टिंग बात आपने बताया, बट यू सेड
टेक नहीं है वॉशिंग मशीन में, बट अभी मैंने एक मैन्युफैक्चरर का इवेंट अटेंड करा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अराउंड ही था। देयर सेइंग एआई है हमारी वॉशिंग मशीन में। तो मेरा सवाल था कि एआई एक ऐसा वर्ड क्यों बन चुका है 2024 में कि स्मार्टफोन से लेके कपड़े धोने वाली मशीन में लोग बोल रहे हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है हमारे। तो आई अंडरस्टैंड, मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग, इस साल चल रहा है, ट्रेंड है, डाल दो। तो आपने कुछ ऐसा किया है कि एआई पावर्ड मशीन कुछ सोचा है कभी लॉन्च करोगे? मैंने तो ये करा है कि इट शुड वर्क वेल, ठीक है, उसमें कपड़े धुल के अच्छे से निकल आए। सी ठीक है, मतलब मार्केटिंग गिमिक है, कुछ भी आप कर दो, आप इट्स द सेम थिंग, ठीक है। वो एआई पावर्ड कर दिया कि कौन से वो उसमें क्या प्रोग्राम है, तो कौन सा प्रोग्राम में यूज़ करना, एग्जैक्ट मशीन लर्निंग, एग्जैक्टली। तो वो आपको उसमें एआई डाल दो, बस दैट इज़ द थिंग। बट ठीक है, जब तक कोई ट्रेंड चलता है, इफ़ यू रिमेंबर प्रो चला था, हमने सारे अपने प्रो, हाँ, सो वी स्टार्टेड दिस प्रो। सो ये एआई है, ठीक है, मतलब आई थिंक इट्स द सेम वट एवर इज हैपनिंग। टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, देयर विल बी अपग्रेडेशन, देयर विल बी इनोवेशन। अभी इनोवेशन सीधा एआई से लिंक कर रहे हैं, विच इज़ वेयर जो नॉर्मल इनोवेशन है देयर इज उसको जस्टिफिकेशन में नहीं मिल रही, बाय द वे। करेक्ट। एंड वॉश में देर आर कपल ऑफ इनोवेशंस, स्पेशली कि अगर आपका एक देयर इज वन इनोवेशन दैट आई रियली लाइक्ड वाज कि इफ़ योर क्लोथ इज़ नॉट सो डर्टी, ठीक है, तो आपका वाटर उसमें कम से कम यूज़ होगा, राइट। ओके। सो ये लोगों को पता ही नहीं है। एआई पावर्ड में पता है कि सबको एआई पावर्ड पता है, वॉशिंग मशीन आ गई, बट दिस इज वेयर यू आर सेविंग 1000 लीटर आप साल का सेव कर रहे हो, करेक्ट, ठीक है। नोबडी नोज दिस। इको फ्रेंडली, एग्जैक्टली। सो दिस इज हाँ, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बट ओवर अब्यूज़ करना टर्म को और ये बोलना कि जादू से चलती है मशीन हमारी, एआई चला रहे हैं, एलियन चला रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। बट यू नो, आप अभी इससे पहले हम अमेजोन सेल्स और फ्लिपकार्ट सेल्स इनकी बात कर रहे थे, आपने उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स बताए। आप दोनों प्लेयर्स के साथ काम करते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, राइट? किसके साथ ज़्यादा आसान है काम करना? कौन मैन्युफैक्चरर साइड पे ज़्यादा अच्छी कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है? कौन ज़्यादा आपको प्रोएक्टिवली हेल्प करता है? उसके बारे में बताओ। It is very difficult if I have to choose. See, with Flipkart, they have been our strategic partner for more than 10 years, and Thomson चलाते हैं exclusive. Amazon we started 2013, so again very good relation. Due to some FDI issues, they had to split. So वहाँ पे कुछ ना कुछ रहा, but very good relation with both of them. दोनों की working style is completely different. And we always appreciate their working style. We really respect, and there's a lot of mutual respect also, and they have given immense of support, both of them. Yeah, personally, I started with Amazon first, but then I went to FK. FK में काफ़ी mentors रहे मेरे. They taught me, especially when they saw the kind of passion that our team had and the kind of workings that we did. See, इतने साल ब्रांड चलाना, and then lot of brands have exited because of certain brands. उसमें हमारा भी नाम आया. So it's a very big achievement. And there's a lot of things that they tried to as a Indian manufacturer they supported, to be honest. So both of them, and now again Amazon is very aggressive, and this year it looks 25. I feel कि ये ना हो कि Blinkit या वो भी इसमें ऐड हो जाए. Quick commerce is like anything, and टेलीविजन तो आई थिंक अभी क्विक कॉमर्स पे नहीं जा रहे ना, आएंगे थोड़े टाइम में. The smaller ones where they can especially small screen size, right? So वो होगा, and this is a very big, again, 10 minutes and everything is there. iPhones are getting delivered in 10 minutes. That's Exactly. crazy. But एक ये बात भी कही जाती है कि जो फ्लिपकार्ट का कस्टमर है थोड़ा सा मासी ज़्यादा है, मास मार्केट की तरफ ज़्यादा है, और अमेजोन का कस्टमर थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है. क्या ये बात सच है? आप ऐसा 2 साल देखते हैं पहले ओके कि आपके जो स्मॉलर टीवीज थे ज़्यादा वहाँ बिकते थे, बड़े प्रीमियम वाले वहाँ बिकते थे, सच बात? बिल्कुल सही. 2 years back the same case. इस साल और पिछले साल, especially this year. So Flipkart was first time buyers, Amazon was premium buyers. This year what I saw was extraordinary कि Flipkart पे premium customers have started coming, and therefore the units and revenue
is disturbed overall. Amazon, whereas, was very firm that they will be focusing on premium segment. So I think both are now, towards reaching the premium segment. But Flipkart is always little massy. They want to cater. Actually, they want to make people understand what e-commerce is. ठीक है. Whereas Amazon के अंदर जो खरीद रहा है उसको कैसे एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस के अंदर लेके आए, दैट इज देयर स्ट्रेटजी. और अगर एक ना बड़े लेमैन तरीके से आप लोगों को ये बता पाओ कि जैसे हमें तो फ्रंट एंड दिखता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट का, राइट, आपको बैक एंड भी दिखता होगा, बहुत चीज़ें दिखती होंगी, तो आप क्या एक प्राइसिंग की विंडो देते हो उनको कि आप इससे इसके बीच में बेच सकते हो जब भी सेल होती है, या फिर वो खुद अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, या आप अपनी एक मिनिमम प्राइस देते हो? हाउ डज इट वर्क? नहीं, इट्स ऑलवेज बाय द ब्रांड. ओके, दैट दिस इज द प्राइस. ओके, एमओपी जो होती है तो वो मेंटेन करनी ज़रूरी रहती है. एंड दैट्स वेयर दे मेंटेन, एंड everything is decided by both the parties. Okay. They don't have, as per my knowledge, कोई भी ऐसा नहीं है कि ब्रांड के बिना, they can change the price. Okay. Apart from any big sales, and there's a lot of competition. तो खुद भी बर्न करते हैं? तो खुद भी बर्न करते हैं. इससे ज़्यादा है कि when people try to be very smart, so somebody tries to drop a model's price, तो दूसरा वाला अपने आप प्राइस गिरा देता है. अब तो नया टर्मिनोलॉजी आ गई है, प्राइस मैच. तो देयर इज अ टूल, अगर कोई गिराता है तो वो सेम मॉडल का ऑल द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेम प्राइस हो जाएगा. सो दैट इज देयर, एंड देन द ब्रांड्स हैव टू सपोर्ट इन दैट केस. सो मैं आपको मतलब पूरा एंड टू एंड बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है. नहीं, जैसे मतलब 10,000 रुपये का आपका प्रोडक्ट है और आपने बोला कि मेरा एमओपी या जो मिनिमम मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो 9,500 रुपये होगा. अब वो कैसे वर्क करता है ये बताओ. हाँ, तो मैं आपको एमओपी की इससे तो नीचे जा ही नहीं सकते. प्लस 9500 का अगर बेचना है तो आज मेरा सेल है 95 का करेंगे, सेल ख़त्म हो जाएगी तो 10,000 का हो जाएगा. सो देयर इज इवेंट्स एंड देयर इज BAU, बिजनेस एज यूजुअल. तो बिजनेस यूजुअल 10,000, इवेंट में 9500, एंड दैट्स हाउ यू ऑपरेट नॉर्मली. एंड जो बड़े ब्रांड्स है बोला है कि कभी कभी देयर इज़ अ वॉर बिटवीन प्राइजेस. अगर वो 9500 का एमओपी है उससे नीचे आ जाते हैं, देन देयर इज अ फ्रिक्शन दैट हैपेंस. तो मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी अपने एंड से भी बर्न कर सकता है अराउंड देयर बिग सेल्स एंड बिग इवेंट्स जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे प्राइसिंग बेटर हो दूसरे को. जी कर सकता है, बट नॉर्मली नाउडेज दैट्स अ डिसएडवांटेज टू द ब्रांड ओनली. राइट. आप शॉर्ट टर्म में तो बेच दोगे, कस्टमर का परसेप्शन हो जाएगा कि दिस टीवी इज फॉर 9,000. सो वो 9,000 का जब तक नहीं आएगा तब तक वो सेल होगी नहीं उसकी. सो द ब्रांड हैज़ टू अंडरस्टैंड. अभी इसमें दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ये यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो एक सीज़न है, सो समबडी इज़ वर्किंग इन द टॉप 3 कंपनी. अब उसका टारगेट इस साल का है कि मेरे को 50,000 टीवी बेचने हैं. अगर वो 9,000 करता है तो 50,000 हो जाएगा. उसने ट्रांसफ़र है उसका भी वैसे में. सो ही डज दैट, वो ट्रांसफ़र हो गया, आगे वाले के लिए मुश्किल हो गई. दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, एंड दैट्स व्हाई the leadership has to decide what to do. I always say leadership has to intervene in this. वो 9,000 कर, this happened with Samsung. अभी बोलता हूँ मैं नाम लेके. 32 they thought that India is still 32. ठीक है, इतना 32 बना लिया, बिका नहीं. And today they are in the same position. They've sold other sizes very well, but this one it got miscalculation completely. तो अभी आप चलो, ये तो हमने फ्लिपकार्ट अमेजोन की बहुत बात कर ली. अब सॉफ्टवेयर की तरफ थोड़ी सी बात करते हैं. गूगल सर्टिफाइड आपके टेलीविजन्स है, आप इसमें बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी इनबिल्ट करके देते हो. तो ये इसमें कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि HDR10 होना चाहिए या ये होना चाहिए. जैसे नेटफ्लिक्स का आपने ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल करके दिया. ईजी किसके साथ है सबसे काम करना, एंड डिफिकल्ट क्या होता है इसमें, और डिफरेंस क्या होता है? जैसे अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जो हॉटस्टार हो गया, जो प्री इंस्टॉल्ड आता है, इनके साथ. तो मैं आपको वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड दिस ये आपके जितने भी कस्टमर्स हैं और जो फर्स्ट टाइम कस्टमर्स हैं उनको बहुत ज़रूरी है बताना, और नॉर्मली हम ये कन्वे भी नहीं कर पाते. नेटफ्लिक्स अगर आपको देखना है तो उस टीवी के अंदर मैंडेटरी है डॉल्बी. करेक्ट. ठीक है, बिना डॉल्बी AOSP में इट्स अ चैलेंज. मेरी सबके साथ रिक्वेस्ट है, डोंट बाय, इफ़ यू वांट टू वॉच नेटफ्लिक्स, डू नॉट बाय AOSP. ओके. AOSP मतलब? AOSP इज ओपन सोर्स. ओके. ओपन सोर्स, जो एंड्रॉयड ओपन सोर्स होता है वो. ठीक है, यू शुड नॉट बाय दैट टेलीविजन बिकॉज इट विल नॉट रन प्रॉपरली. वो APK बार बार
एक्सपायर्ड होता रहता है, जैसे अपडेट होते हैं यू कांट वॉच. सो इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन दैट कंटेंट, प्लीज़ बाय अ बेटर टेलीविजन which is mandatory. Second is Prime. Again, Prime में mandatory नहीं है, but it should be the Prime that is there, you have to take license for that. Again, there is a huge process to go about it. तो वो भी जो app है that should be certified. Both of them should be certified. अभी तीसरी Jio होने वाली है. Jio and Hotstar, again they are doing lot of stuff, lot of collaboration they're doing, but initially they will also reach there only. So if you want to buy a TV, it has to get certified. Why we chose Google TV was the kind of application it has. World over applications and games put together is 10,000. No other software in the world has that kind of ecosystem. Then you can connect your wallpaper, photos, etc. आप इतनी सब कुछ कर सकते हो. The whole ecosystem you can connect, and it's just not a TV. It's the largest screen in your home where you can connect all the devices. So this is why that ecosystem nobody else has built in apart from Android. They have one of the best, I would say that. Plus the kind of updates that they have. वो updates क्या है कि आपका टीवी को पुराना होने नहीं देते 5 साल. They at least जो आपने खरीदा 5 साल तो आपको चलाना है, वो 5 साल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. And if you buy some other TV, उसमें updates में प्रॉब्लम is very very common. नहीं तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है कि आपका कस्टमर का जो एवरेज टाइम था रिपीट होने का वो बढ़ गया क्योंकि अपडेट हो रहे हैं टीवी? देखो पहले मैं कहता था कि नहीं एंड से कि 3 साल के बाद वैसे भी चेंज करना है किसी को भी टीवी, बट नाउ आई फील दैट व्हेन कस्टमर इज बाइंग अ लार्जर स्क्रीन साइज, काफ़ी मेहनत के पैसे वो लगा रहा है. 55 इंची इज अबाउट 35-40,000 और 50 grand 50,000 का कोई टीवी ले रहा है. आई वॉन्ट दैट टीवी टू बी एटलीस्ट 3 से 5 साल वो देखे चले, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयरफॉर वी आर मेकिंग टेलीविजन्स वेयर कस्टमर बाइंग अ बिगर स्क्रीन, वो 5 साल चले. जो लोग कहते थे कि 10 साल चलता था, 15 साल चलता था, टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग. इट इज़ आप फ़ोन 1 साल बाद बदल रहे हो, एटलीस्ट टीवी में ये है कि 3 से 5 साल में आप बदल सकते हो उसको. इंटरेस्टिंग. अभी तो एक जाते जाते आई थिंक काफ़ी लंबी आज हमारी ये बात चल गई है इधर से उधर जाते हुए. एक अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर या कोई एक स्टार्टअप इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर घुसना है, उसको टीवी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से, और क्या ऐसे 2 या 3 कोर प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो उनको मेंटेन करके चलने? सी मैन्युफैक्चरिंग, आपको एक फंडामेंटल मैन्युफैक्चरिंग का समझना पड़ेगा. ऑल वेदर इट्स अ स्टार्टअप, अगर किसी ने कुछ भी करना है, द कोर इज डिज़ाइनिंग एंड टूलिंग, विच इज़ बिकॉज आप हार्डवेयर बना रहे हो. पहले मतलब यू स्टार्ट विद द हार्डवेयर, आपको हार्डवेयर चाहिए टू पुट इन द सॉफ्टवेयर. एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल में द स्मार्ट डिवाइसेस आइदर फोन और योर टीवी. रेस्ट जो AI है या IoT है, ठीक है, उसके लिए इतना ज़्यादा यू डोंट हैव सो मच टेक्निकल नॉलेज और सो मच इन डेप्थ नहीं है. तो डिज़ाइन और टूलिंग इज़ द कोर. You have to invest in that. If you'll not invest, how unique you are, what difference you're creating with that. For example, TV के अंदर आप छोड़ दो कौन सा हो, ऐसा कुछ है. Let's start with design and tooling. आप डिज़ाइन एंड टूलिंग के अंदर ये तो कर सकते हो कि जो स्पीकर का साइज़ है वो बड़ा कर सकते हो. ठीक है, जब यहाँ पे 6 वाट 8 वाट के स्पीकर होते थे, ठीक है, वो डिज़ाइनिंग और टूलिंग से 20 वाट बन गए. एटलीस्ट यू सेविंग अ साउंड बार. ठीक है, आप वो 5,000 रुपये तो सेव कर रहे हो. सो यू हैव टू फोकस ऑन डिज़ाइनिंग एंड टूलिंग. देन एज यू सेड, डिफेक्टिव रेट कैसे कम हो सकते हैं. वन ऑफ द बेसिक्स आर कि व्हेन यू डेवलपिंग द प्रोडक्ट, what is it defective rate in terms of how easy it, there should not be any hurdles. आप जब उसको mass production में डालो, return should be negligible. Then only that process will drive, and time is money in manufacturing. So that's how these are some cores. मतलब briefly बता रहा हूँ कि अगर किसी को start करना ये है. And then most importantly, कई बार क्या होता है, मैंने बहुत startup देखे हैं, they want to do manufacturing for the sake of it. अगर वो ODM करा रहे हैं, they're saving more money because overhead expenses is huge and it is increasing day by day. प्रोडक्ट का प्राइस कम होता जा रहा है, ओवरहेड बढ़ते जा रहे हैं. सो इफ़ आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर लेस देन 6-7% के अंदर, ठीक है, इफ़ यू पुट योर ओन सेटअप एंड देन
it's plus 7%, 8%, और अगर आप ODM करा रहे हो 5-6% में हो रहा है सेम बॉम्ब के अंदर, then you should stick to ODM or OEM. ओके Yeah. बट ODM में फिर वो एसेंस नहीं आती ना ब्रांड की कहीं ना कहीं पे, जो एक पूरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी होती है, समवेयर दैट लैक्स. Absolutely. Well, that's why he wants to do. So that 2-3%, that's what I'm saying. If you want to compromise, he can do that. Then, probably, and you have to be very price competitive in terms of on your overhead expenses. But is it an interesting sector to enter in? And if somebody were to enter, what do you think is the minimum ticket size? जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बोलते हैं ना, अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करनी है 10 करोड़ रुपए लेके आओ, आप एक वो बना सकते हो. तो अगर टीवी मैन्युफैक्चरिंग लाइन किसी को सेटअप करनी है, बेयर मिनिमम एंट्री कॉस्ट क्या होनी चाहिए? नहीं, and for TV, it's not a very complex side. But again, आप backward integration कितना करना चाहते हो? Where do you want to spend? I've seen people, उन्होंने लाइन लगा ली, they made losses, then they thought that backward integration होनी चाहिए, and that's where it will pull off after 2 or 3 years. So backward integration कितना invest करना चाहिए, and where to stop. There's one guy who did so much backward integration, उतनी की ज़रूरत नहीं थी, ROI नहीं निकलेगा 5 साल तक. So it is a very thin line, but अगर TV चाहिए और any product, firstly it's a heavy investment. छोटी इन्वेस्टमेंट से आज की डेट में ROI is becoming very difficult. 2% is also a huge here and there game. So I would suggest that you need handsome of capital to invest, because then you have to invest in stocks. You have to have investment on your buying and then on your sales. So that's the if you could give a hypothetical figure, for example, bare minimum किसी को अपना TV brand setup करना है, what can be the entry point? and then he or she has to launch across India. Of course, online across India. So 100 crores. 100 crores is the bare minimum. Bare minimum of everything that you need. You need at least 100 crores to set up, to launch, to do marketing, to do manufacturing, and then ये मैं सिर्फ if you want to buy land and then do all this thing, then it's another level. Then that's a really crazy number. So yeah, so bare minimum is this, and this is where you will just survive for 1 or 2 months. Correct. ये अगर आपका सारा होएगा तो इससे अच्छा बैंक में FD करके रख लें 8% 7%, unless you have 100% skin in the game कि करना ही करना है और कुछ अलग बनाना ही बनाना है. क्या? हाँ, see, मैं TV कर रहा हूँ. Tomorrow if I like smartwatch, मेरा बड़ा मन था, I didn't do because the ones which are doing is not making a lot of profit. It's not making sense. Same with phones. Okay, then you have to see that category. Is it making money? Is it giving ROI? Then you should jump in. I've seen a lot of players coming in TV. Lot of players TV ones going to mobiles, vice versa, and doing really bad. This is the reason. आपका core product है नहीं. Margins are very very thin. And therefore it's for AC, for example, for us, Thomson AC गया 2 साल, we tried our level, but अभी कर रहे हैं, but that we realized that you have to do a lot of investments over here. ये नहीं हो सकता you do a branding and from day one you will start getting sales. Interesting, Avneet. So thank you so much for your time today, and I think काफ़ी interesting conversation रही है. We touched upon e-commerce से लेके Google से लेके AI से लेके सारी बात ही हमने कर रही है. And I hear आपका plant भी बहुत जल्दी fully operational होने वाला है, तो output plant, right? And कुछ और exciting चीज़ें भी कर रहे हो अगले साल. So looking forward to that. Thank you so much. And yeah, thank you for joining today. Thank you.